जैस आपका फ्री क्लास में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, दुनिया में नमूनों की कमी नहीं है। बहुत तरह के लोग हैं और बहुत तरह की बातें होती हैं। क्या झूठ है और क्या प्रोपेगेंडा है, वो हर एक सनातनी को समझना चाहिए। सेकंड चीज़ है, आज के टाइम पे धोखाधड़ी बहुत अधिक हो रहा है और धोखा हम तभी पाते हैं जब हम अपने पर विश्वास नहीं करते हैं, अपने में कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं। दूसरा चीज़ है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमारे पास जो सच्चाई है, सत्यता है, उसको आज हम लेकर के नहीं चल पा रहे हैं। किसी लोगों के पास हिम्मत नहीं है कि सच का साथ दे पाए। कोई भी मजहब हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कल्ट हो, आप उठा करके देख लीजिए, सच्चाई से कोसों दूर है, सच्चाई से परे है। सत्य बात कहते हैं ना। आपका स्वागत करता हूँ, आप आ जाइए। अच्छा, आप सुनते हैं फिर ये क्या कह रही हैं। क्योंकि सिर्फ मुझे जो है ना इस्लाम मजहब की अच्छाइयाँ ही बताई गई है, बुराइयाँ नहीं पता है। गाइस, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जब हम हमारे पेरेंट्स है, जो भी हमारे माँ बाप है, उनकी हम बुराई नहीं सुन सकते, हम उनके अंदर कमियां नहीं ढूंढ सकते, तो वैसे ही मेरा अल्लाह है, मेरा खुदा है, तो मैं कौन होती हूँ उसके अंदर कमियां ढूंढने वाली। वाह रे बहन, तुमने सनातन धर्म अपने दादा पूर्वजों की बुराइयां ढूंढ के तुमने इस्लाम में धर्म में अपना लिया। अब इसमें तुम कौन होती हो बुराइयां खोजने वाली। उसकी खुदाई को झुटलाने वाली, उसकी आसमानी किताब कुरान शरीफ आसमान से उतरी हुई है। गाइस, अल्लाह का फजल करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने मुझे कुरान शरीफ सिखाया है। हर किसी के सीखने और समझ में आने वाली किताब नहीं है कुरान शरीफ। अल्लाह की जिस भी बंदे को हिदायत होती है वो ही सीख पाता है, क्योंकि जो भी कुरान शरीफ पढ़ा हुआ होगा वो मेरी बातों से एग्री करेगा कि कुरान शरीफ के जो भी हर्फ है हमें उसे सही तरीके से अदाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम एक भी हर्फ को गलत पढ़ देंगे तो उसके मायने जो है उल्टे हो जाएंगे और हमें जो है उसका गुनाह मिलेगा। मेरी प्यारी बहन, मैं यही बताऊंगा कि इस्लाम धर्म में औरतों के प्रति क्या रवैया है, क्या संदेश दिया गया है, उसको थोड़ा सा तुम अच्छे से समझ लेना। आपके मजहब में औरतों की कितनी स्वतंत्रता है और क्या वहाँ पे रिस्पेक्ट है, वो तुम अच्छे से समझ लेना। इसके बाद तुम बातें करना। जिस तरह से सनातन में देवी औरतों को देवी का रूप कहा गया है और जिस तरह से औरतों का रिस्पेक्ट है, औरतों का इज्जत है और एक ही शादी करने का विधान है, तो आप सनातन का तो कंपेयर आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। इसलिए गाइस, हमें जो है कुरान शरीफ जो अरबी की है उसकी एक एक हर्फ को सही तरीके से अदा करना है। तो गाइस, मैंने काफ़ी ज़्यादा बारीकियों के साथ अच्छे से सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइस, इस्लाम के अंदर कोई बुराइयां है ही नहीं, तो मैं ढूंढूंगी कैसे गाइस? मुझे अच्छाइयाँ ही पता है। हाँ, मैं मानती हूँ जैसे कि इस्लाम में शराब पीना मना है, पर फिर भी कुछ मुस्लिम लोग पीते हैं गाइस और इस्लाम को बदनाम करते हैं। बहन, इस्लाम को कोई बदनाम नहीं करता है। आज के टाइम पे हर किसी के पास समय नहीं है। आप जैसा करोगी वैसा आपकी पहचान होगी। इस्लाम अपना खुद पहचान बना रहा है, किस तरह से लोगों में अपना संदेश दे रहा है, किस तरह से इस्लाम की वजह से कितने बड़े बड़े देश ख़त्म हो गए। जो आईएस है बहन, वो इस्लाम को रियल फॉलो वही कर रहा है। जो आईएस है, हकीकत में इस्लाम को वही फॉलो कर रहा है। तो आप ये देखो कि आप आईएस को पसंद करते हो, अलकायदा को आप पसंद करते हो। तो ऐसे हर मजहब में है, ऐसा नहीं है कि इस्लाम मजहब में ही नाफरमान है। काफ़ी मजहब, जितने भी मजहब है, सब में। इनकी बात सुनिए, जब इस्लाम में प्रॉब्लम हो जाती है और जब ये जवाब नहीं देते हैं, तब ये क्या करते हैं, काम बिगाड़ देते हैं। फिर इस्लाम को छोड़ के फिर सनातन में उंगली उठाने लगते हैं, हर मजहब में देखने लगते हैं, हर धर्म में देखने लगते हैं। ये पेंगुइन कभी नहीं सुधरेंगी। आपने अपने
मजहब के हिसाब से नाफरमानी करने वाले लोग हैं गाइस। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है अपने मजहब के अंदर कमियां ढूंढे गाइस। मुझे नहीं लगता है कि हमें इस तरीके की छोटी सोच रखना चाहिए। और बाकी मजहब के बारे में मैं क्या कहूँ, जिस मजहब में मैं थी, हिंदू मजहब में गाइस, एक वीडियो में तो बुराई कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगी और 10 वीडियो भी बना लूँ तो बुराइयाँ कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। बहन तुम खुद बुराई की एक खान हो और ठीक किया तुम इस्लाम में आ गई। तुम्हारे जैसे लोग को ही इस्लाम में रहने की ज़रूरत है और ऐसे ही लोग का हलाला और कम बुद्धि कम अकल वाले और ऐसे ही तुम जैसे औरतों को केवल इस्लाम में जूता पड़ता है। और विधिवत पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तुम लोग बुरके में रख के नंगा नाच शुरू कर देती हो वो बिल्कुल असहनीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस्लाम ने ही मुझे सिखाया है कि हम अपने मजहब में रहते हुए किसी दूसरे मजहब को बुरा नहीं कहें। क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैं बिना वजह मुस्लिम लोगों से चिढ़ती थी, क्योंकि मेरे इसका मुंह तो देखिए, बिना वजह बेवजह चिढ़ जाती थी। भाई किस लिए चिढ़ जाती थी? कौन तुमको बताया कि तुम किसी धर्म मजहब में चिढ़ो या किसी इंसान को देख के चिढ़ो? ये तो सनातन कभी धर्म ने बताया। फिर तुम यहाँ पर गलत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हिंदू फैमिली हैं उसमें बच्चों को यही सिखाया जाता है कि मुस्लिम लोगों से चिढ़ना है और उन्हें अपना दुश्मन समझना है। बिना देख लो भाइयों बहनों, जितने हिंदू फैमिली हैं मुस्लिम से चिढ़ाया बताया जाता है। दोस्तों अक्सर आप मदरसों में आप पाइएगा या और जगह आप पाएंगे कि किताबों में यहाँ तक लिखा है कि हिंदू और क्या कहते हैं, क्या नाम है, इजरायली के जो बाशिंदा हैं वो काफिर हैं और उनको मार देने से क्या इनको क्या सोहबत मिलती है और क्या क्या मिलता है। दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हमारे कोई बुक्स में इनके बारे में ना बताया गया है। हर धर्म सभी धर्म बराबर है, हाँ, और हर को अपने धर्म में रह कर के कार्य करना चाहिए। खुद गीता में लिखा हुआ है और सभी का सम्मान देना चाहिए। हर इंसान को सम्मान देना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम, इस पेंगुइन को पता ही नहीं होगा कि वसुदेव कुटुंबकम क्या है। तो दोस्तों हमारा सनातन रियल में बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं इनके मुंह इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि नाली को साफ करने के लिए हमें उसको छूना ही पड़ेगा, तो इसलिए इन गंदगियों को सफाई करने के लिए हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। नहीं तो ये सनातन के लेवल पे ये सब है कहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे उन्होंने कुछ नहीं किया हो तब भी, तो मैं भी उन्हीं में से एक थी। कट्टर हिंदू टाइप की सोच थी और बिना वजह। कट्टर हिंदू टाइप का सोच क्या होता है बहन? कट्टरता तो कभी सनातन में रहा ही नहीं। कौन कह दिया कट्टरता रहा है? कभी भी कट्टरता सनातन में नहीं है। सनातन सबसे धर्म पुराना है और ये सभी लोगों को जगह दिया। जितने भी इस्लाम के आए, जितना क्रिश्चियन के आए, जितने लोग आए यहाँ पे वेलकम किया गया है। उनके साथ भाई का व्यवहार। जब तुमने कट्टरता का कर रही तो तुम फिर वहाँ रॉन्ग थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लोगों से चिढ़ने वाली थी, पर अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मुसलमान हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है और सब लोगों के साथ में रह के इस्लामिक त्यौहार मना। हमारा जो मजहब है गाइस, इस पर जो एक एक चीज़ें बताई गई है, नमाज हो गई, नमाज के बारे में भी साइंस में बताया गया है, इमामा पहनने के बारे में भी। ठीक है बहन, मदरसा छाप आपको आपके मजहब मुबारक। लेकिन मैं आपसे बार बार यही प्रार्थना करूँगा कि सनातन को गलत ना बोले, इसलिए क्योंकि सनातन को गलत बोलने से भी कुछ होने जाना है नहीं। आप जहाँ पे गई हैं वो क्या जगह है, उसका क्या विचार है और उस मजहब का क्या विचार है औरतों के प्रति। और जिस तरह से 4-4 शादियाँ 5-5 शादियाँ और गंदा हलाला कभी किस पे कौन कौन औरतों पे चढ़ता है बहन, वो आप काउंट करते रहना। और जिस टाइम से जब तुम मलेच हो जाओगी, जब तुम्हारे शरीर को लोग खाएंगे और सुख भोगेंगे, तब तुम सनातन को याद करोगी। अभी कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। और अगर सनातन धर्म में आप आना चाहते हो आप आ जाओ, अभी भी समय है।